बाब जिनवाणी की मधुर सुना दोता गुरुदेवा अब जिनवाणी की मधुर सुना दोता हम तो तेरे दर्श दीवाने तू मुझको पहचान मधुर सुना दोता गुरुदेवा अब जिनवाणी की मधुर सुना दोता मधुर सुना दोता। पर्वराज पर्यूषण की हम मिलकर गाए आरती बाल वृद्ध नारी सब बोलो जिनवाणी जिन भारती जिनवाणी जिन भारती। पर्व नहीं खाने पीने का पर्व नहीं रंगरियों का मौज मजा से कहीं दूर है धर्म आत्म के धनियों का। त्याग तपस्या आत्मलीनता त्याग तपस्या आत्मलीनता हमको सदा पुकारती बाल वृद्ध नारी सब बोलो जिनवाणी जिन भारती जिनवाणी जिन भारती। कंध कामिनी महल अटारी दुनिया की परवाह नहीं ध्यान बाटे रूप जवान भौतिक सुख की चाह नहीं। वीत राग का प्यारी है वीत राग का प्यारी है जो भवसागर से हारती बाल वृद्ध नारी सब बोलो जिनवाणी जिन भारती जिनवाणी जिन भारती। मनवाणी इंद्रिय से प्यारा आत्म पंछी जुदा हमारा परवस्तु पर भाव से नारा ज्ञाता दृष्टा रूप हमारा। देव शास्त्र के दर्पण में देव शास्त्र के दर्पण में शुद्ध आत्मा झांकती बाल वृद्ध नारी सब बोलो जिनवाणी जिन भारती जिनवाणी जिन भारती। नित्य शुद्ध आत्म को भाकर निकाली में ध्यान लगाकर रत्न आवार कर सुख सागर में करे जाकर। सम्यक दृष्टि स्वरूप तुम्हारा सम्यक दृष्टि स्वरूप तुम्हारा अविरल युक्ति निहारती बाल वृद्ध नारी सब बोलो जिनवाणी जिन भारती जिनवाणी जिन भारती। उत्तम क्षमा माधव आधव सत्य शौच संयम के हैं तब त्याग अकिंचन जीव ब्रह्मचर्य के कुल बने। मोक्ष मार्ग की शोभा साधु मोक्ष मार्ग की शोभा साधु दुनिया चरण पखारती बाल वृद्ध नारी सब बोलो जिनवाणी जिन भारती जिनवाणी जिन भारती। पर्वराज पर्यूषण की हम पर्वराज पर्यूषण की हम मिलकर गाए आरती बाल वृद्ध नारी सब बोलो जिनवाणी जिन भारती जिनवाणी जिन भारती जिनवाणी जिन भारती।
वीर प्रभु के ध्यान से पूर्णानंद अपार, विजयवंत वर्ते सदा जिन शासन जयकार, लब्धिवंत गौतम विभु सहायक हो हितकार, दत्त कुशल गुरुदेव का जग में अति उपकार, इनके चरण सरोज में वंदन बारंबार, हिंदी भाषा में रचूं कल्पसूत्र श्रीकार, कल्पसूत्र श्रीकार। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः, तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जगतारक जगदीश्वर परम पिता परमेश्वर शासन नायक श्रमण भगवंत महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत वंदना। शासन सिरताज अनंत लब्धनिधान गुरु गौतम स्वामी जी के चरणों में कोटि शमन। शुद्ध एवं शोधक खरतर गच्छ श्रृंगार पूज्य चारों की दादा गुरुदेवों के चरणों में भावभीनी वंदना। समस्त आचार्य उपाध्याय साधु जी भगवंतों के चरणों में वंदन। मुझ आत्म तत्व की पहचान कराने वाले, सच्चे सुख की राह दिखाने वाले परम श्रद्धेय परम पूज्य गुरुद्वय श्री के चरणों में अनंत अनंत वंदनाएं। पाठ पर विराजित सरल मना सरल स्वभावी पूज्य बड़े वाले सबको वंदन। सम आदरणीय मुनि भगवान जिन शासन अनुरागी भव्य श्रावक एवं श्राविका। पर्वाधिराज पर्यूषण पर का दूसरा दिन और आज का वह दिन जो है वो दिन ग्रंथाधिराज श्री कल्पसूत्र के वांचन को प्रारंभ करने का दिन है। सदियों से जो परंपरा चली आ रही है उस परंपरा को निर्वहन करते हुए आप हम सब और आज पूरे विश्व में जहाँ जहाँ भी जैन जगत जिन शासन का डंका बज रहा है वहाँ पर श्री कल्पसूत्र ग्रंथ की वाचना प्रारंभ हो रही है। इस ग्रंथ के बारे में प्रारंभ करने के पहले इस ग्रंथ की महिमा, इस ग्रंथ के बारे में कुछ जानकारी हमें होनी चाहिए। वो जानकारी आप हम सब अब जानेंगे। ये ग्रंथ कैसा है? तो किसी आचार्य भगवंत ने इस ग्रंथ के लिए कहा कि माँ की तरह है। क्यों माँ की तरह? माँ शब्द की उपमा दी। श्री कल्पसूत्र माँ है। माँ क्यों बोला इसे? जैसे माँ क्या करती है, बच्चा कहीं पर भी हो, कितना ही दुखी हो, पर जब वो माँ की गोद में आता है तो कैसा आनंद का पान करता है, कितने आनंद में आ जाता है, सारे दुख भूल जाता है। ऐसी की ऐसी ज्ञानी क्या कह रहे हैं कि जो आत्मा अपने आप को शरणागति करती है किसके पास? श्री कल्पसूत्र जी महाराज के पास, तो वो आत्मा क्या करती है? अपने आप को सारे दुखों से मुक्त कर लेती है। तो ऐसा है श्री कल्पसूत्र ग्रंथ है। अगर इस दुनिया में 1 करोड़ जैन होंगे, अंदाजन बोल रहे हैं, तो उसमें से 75% लोग ने इस ग्रंथ को सुना ही है। शायद डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी ना किसी माध्यम से इस ग्रंथ को सुना ही है। और परमात्मा महावीर के जाने के बाद लगभग 1500 वर्ष से हमारे भारतवर्ष में हर नगर, हर ग्राम में, हर कस्बे में इस ग्रंथ का वांचन पर्यूषण के दिनों में होता ही है।
जैसे आप अपने जीवन में जमीन जायदाद का निर्णय लेना हो कि क्या करना क्या नहीं करना, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना नहीं करना, और अगर आप निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो, आपको पूरी जानकारी नहीं हो, तो आप किसी वकील के पास या सीए के पास जाएंगे। तो ऐसी की ऐसी ज्ञानी बोल रहे कि आपको मोक्ष मार्ग का कोई नॉलेज नहीं है, आपकी बुद्धि इतनी चल नहीं रही है कि परमात्मा क्या कहते हैं उसको मैं समझ सकूं। तो परमात्मा बोल रहे हैं, गंधर्व बोल रहे हैं कि तू क्या कर, तू सिर्फ एक कंसल्टेंट को अपॉइंट कर ले, ऐसे श्री कल्पसूत्र को क्या कर अपने जीवन में ले आ, ये तुझे बताएगा कि तू जीवन में क्या करना है और क्या नहीं करना है। मतलब तेरा मार्गदर्शक बनेगा, सार्थवाह बनेगा तेरे को आगे की यात्रा कराने में। तो ऐसा श्री कल्पसूत्र ग्रंथ, क्या विशेषता है इस ग्रंथ की? तो कुछ विशेषता है इस ग्रंथ में। कल्पसूत्र की इतनी महिमा क्यों है, जबकि इससे भी बड़े बड़े ग्रंथ हैं, इससे भी बड़े बड़े आगम हैं जिसमें मोक्ष मार्ग पूरा दिया हुआ है, पर फिर भी इस पंचम काल में इस ग्रंथ की बहुत महिमा है। कहते हैं कि आज पूरे ज्ञान भंडार जितने भी मौजूद हैं उसमें सबसे ज्यादा कोई प्रतियां मिलती है किसी ग्रंथ की तो इसी एक कल्पसूत्र की मिलती है। सबसे ज्यादा स्वर्ण अक्षरों में लिखे गए कोई ग्रंथ है तो वो इस कल्पसूत्र ग्रंथ है। इस कल्पसूत्र पर 40 से भी ऊपर टीकाएं लिखी गई है और 100 से भी ऊपर चूड़नी लिखी गई है, मतलब गाइड बनाई गई है। मतलब इस कल्पसूत्र पर कई आचार्य भगवंतों ने, उपाध्याय भगवंतों ने और साधु जी भगवंतों ने अपनी बुद्धि का उपयोग करके इस पर कलम चलाई है और अनेक कल्पसूत्र के अनुवाद समय समय पर हुए हैं। 1 करोड़ की लागत वाला कल्पसूत्र आज जैसलमेर के ज्ञान भंडार में है। मतलब स्वर्णाक्षरों में तो लिखा गया है पर उसकी कीमत कितनी है तो आज के हिसाब से 1 करोड़ रुपए लगभग के आसपास की कीमत वाला यह ग्रंथ अभी भी जैसलमेर के ज्ञान भंडार में मौजूद है। और क्या कहते हैं कि भारत में जितने भी जिन शासन में ग्रंथ हुए उसके अनुवाद लगभग गुजराती, प्राकृत और ज़्यादा से ज़्यादा संस्कृत पर हुए हैं। पर एक कल्पसूत्र ग्रंथ ऐसा है जिसका अनुवाद हिंदी में भी हुआ है, इंग्लिश में भी हुआ है, मराठी में भी हुआ है और तो और विदेशों की कई लैंग्वेजेस, फ्रेंच आदि में भी हुआ है। मतलब ये ग्रंथ इतना प्रचलित है। आज ये ग्रंथ हमको बहुत आसानी से मिल रहा है, आसानी से ये ज्ञान भंडारों में अवेलेबल है, सब जगह कल्पसूत्र है, श्रावकों के पास भी आसानी से मिल रहा है। पर एक समय था लगभग 980 वर्ष पूर्व कि जब ये ग्रंथ आसानी से मिलता नहीं था। एक कल्पसूत्र की प्रति से करीब 20-25 गांव में वांछन होता था, आज के ही दिन से चालू होता था। बारसा सूत्र के समय भी आखिरी दिन जो हम सुनेंगे वो भी एक कल्पसूत्र की प्रति से कैसे हुआ करता था, कोई बताएगा? एक प्रति से 15-20 गांव उस प्रति से उस प्रत से वांछना ले रहे हैं। तो कैसे होता था, जब वांछन एक गांव में चालू होता तो 2-3 पेज पढ़ते उसका और उसको क्या करते आगे के गांव में भेजते घोड़ों के माध्यम से, और फिर वहां वांछन होता फिर वो आगे पहुंचता और ऐसे 2-3 पेज कर करके सारे गांवों में क्या होता एक कल्पसूत्र के माध्यम से होता। क्योंकि उस समय जेरोक्स की या प्रिंटिंग की कोई व्यवस्था नहीं थी, सब हस्तलिखित हुआ करते थे और ग्रंथ बहुत सारे जला दिए भी गए थे समय आने पर। तो ऐसा जिन शासन में बहुत विकट काल भी आया है पर आसानी से हम सबको ये ग्रंथ आज भी मौजूदगी में मिल गया है। तो ऐसा यह कल्पसूत्र कहते हैं कि अंगारे को अगर हम हाथ में लेते हैं तो अंगारा कैसा होता है, तुरंत हमको तपन देता है। अगर बर्फ को हाथ में लिया तो बर्फ भी तुरंत शीतलता देगा। ऐसी की ऐसी ज्ञानी कह रहे हैं, भद्रबाहु स्वामी जी प्रशस्ति में ऐसा कहते हैं कि इस कल्पसूत्र में इतना प्रभाव है कि जो व्यक्ति, जो साधक, जो मोक्ष मार्ग में बढ़ने वाली आत्मा इसकी सानिध्यता को आएगी, इसके सानिध्य में आएगी, कहीं ना कहीं उसके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन होने की पूरी चांसेस है। मतलब अपने जीवन को पूरा परिवर्तन कर लेगी। मतलब इसमें वो ऊर्जा है जिस ऊर्जा के माध्यम से जो काम हम अनादि से नहीं कर पा रहे हैं वो काम हम कर पाएंगे। ऐसा यह कल्पसूत्र ग्रंथ है। कहते हैं कि इसमें एक एक अक्षर कैसा है, तो कहते हैं एक एक अक्षर मंत्र के समान है। एक एक पन्ने कैसे इस ग्रंथ के, तो एक एक पन्ने कैसे, कहते हैं कि इसमें दुख मुक्ति का उपाय है। और एक एक कथा जो हम सुनेंगे भगवान की, कभी नेमिनाथ दादा की, कभी पार्श्वनाथ भगवान की, कभी भगवान महावीर स्वामी की, ये एक एक कथा क्या बताएगी? कोई बताएगा क्या बताने वाली ये कथा? क्या बताने वाली कथा? आपको कथा के माध्यम से क्या पता लगने वाला है? एक आत्मा कैसे परमात्मा बनने वाली है, मतलब परमात्मा बनने का पूरा मार्ग मानो स्वयं परमात्मा खुद ही बता रहे हैं। मतलब अपनी आत्म कहानी, ऑटोबायोग्राफी परमात्मा अपने सामने खोलने वाले।
ऐसी एक एक कथा हमको परमात्मा बनने का मार्ग बताएगी। तो ऐसा ये कल्पसूत्र ग्रंथ है। क्यों पढ़ना ये कल्पसूत्र? हमने परमात्मा की पूजा कर ली, सेवा कर ली, आंगी सजा ली, आरती कर ली, बोली ले ली, पर इस कल्पसूत्र को पढ़ने की आवश्यकता क्यों है? परमात्मा के चरित्र को सुनने की हमको आवश्यकता क्यों है? क्यों सुने हम चरित्र? क्या मिलेगा उससे? क्यूरियोसिटी होनी चाहिए ऐसी कि हम चरित्र को क्यों सुने। हम 9 तत्व को सुनेंगे, आत्मा की बातें को सुनेंगे, पर परमात्मा के चरित्र को क्यों सुने? हमारे जीवन में हमको भाव आएंगे। तो कहते हैं कि जितने भी ग्रंथ है ना, जितने भी आगम है, उसमें परमात्मा महावीर की वाणी तो है, पर ऐसे बहुत कम ग्रंथ हैं या बहुत कम ऐसे शास्त्र लिखे गए हैं जिसमें परमात्मा के जीवन चरित्र को बताया गया है। उसमें से मुख्य शास्त्र है कल्पसूत्र, जिसमें परमात्मा महावीर और अन्य तीर्थंकरों को बहुत डिटेल में उनके चरित्र को बताया गया है। उनके चरित्र को क्यों सुनना? ताकि कॉन्फिडेंस आ सके कि यह आत्मा भी भगवान बन सकती है। जब कोई व्यक्ति को सीए बनना है तो किसी सीए को देखेगा ना कि कोई सीए बना है या नहीं बना है। किसी व्यक्ति को वकील बनना है तो वकील वाले को देखेगा कि कोई वकील बना है कि नहीं इस दुनिया में। तो ऐसी अगर इस मानव भव में हम चाहते कि हम भगवान बनने की यात्रा में आगे निकले, तो भगवान कोई बना है या नहीं बना है, या भगवान कैसे बने होंगे, क्या किया होगा, तो ऐसे भगवान के चरित्र का वांचन सुनना ही होगा। ये कल्पसूत्र परमात्मा के पूरे जीवन चरित्र को मानो अपने गोदी में समेट करके बैठे हैं। तो ऐसे कल्पसूत्र का वांचन आप हम सब करेंगे। अब इस कल्पसूत्र का नाम कल्पसूत्र क्यों रखा गया है? कल्प यानी क्या होता है? आचार, आचार व्यवस्था। आचार मतलब आचार संहिता, क्या करने जैसा है और क्या करने जैसा नहीं है। सीधा सीधा ये ग्रंथ बता रहा है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। परमात्मा अपने जीवन से क्या बताएंगे कि देखो, आज मैं भले ही भगवान हूँ आपकी नजरों में, मैं आज भले ही अरिहंत अवस्था में हूँ, सिद्ध अवस्था में हूँ, पर मेरी आत्मा ने भी क्या किया, बहुत सारी गलतियां की, और गलतियों के कारण पतन भी हुआ, 7वीं नरक तक जाना पड़ा तीर्थंकर को। पर परमात्मा स्वयं बता रहे कि अच्छाई मेरे से ले लेना और मेरे जीवन में जो गलतियां हुई उससे सीख ले लेना। मतलब क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये दोनों का नॉलेज इस कल्पसूत्र ग्रंथ के माध्यम से हमको मिलने वाला है। आचार की व्यवस्था कि जीवन जीने की कला क्या होनी चाहिए। जीवन हम सबको मिला, सबको 24 घंटे मिले, पर इस जीवन का उपयोग कैसा हो, इस जीवन का उपयोग कैसा हो कि इस जीवन से सार निकल जाए आखिरी में। इसलिए क्या बोल रहे हैं ज्ञानी, बोले इस कल्पसूत्र का अध्ययन करो ताकि आपको पता चले कि अपने जीवन को किस तरीके से जीना है। मानो ये कल्पसूत्र बोल रहे हैं कि जीवन जीने की कला क्या है, वो मैं बताने वाला हूँ। तो ऐसा है कल्पसूत्र ग्रंथ। अब एक ही काम करना है अपन को 6-7 दिनों में। क्या काम करना है कि आपको सुनते जाना है, हमको भी सुनते जाना है, और सुनते सुनते परमात्मा तो परमात्मा बन गए, पर उसके जीवन से, उनके जीवन से जहाँ जहाँ जैसा जैसा उपयोगी लगे वैसे वैसे उनके जीवन से संदेश लेते जाना है और अपने जीवन को उससे जोड़ते जाना है और अपने जीवन की यात्रा में थोड़ा थोड़ा चेंजेस लाते जाना है। पहली कथा सुनेंगे भगवान महावीर की, फिर बाद में पार्श्वनाथ, आदिनाथ भगवान और नेमिनाथ भगवान, और ऐसे कई कथाओं को सुनेंगे। तो हर कथा कुछ ना कुछ संदेश देगी। जैसे कभी आराधना भवन में आपको प्रभावना बट रही है, एक गेट से बट रही है, दूसरे गेट से भी बट रही है, तो लेने वाला क्या करेगा, सोचेगा कि मैं हर गेट से ले लूँ, सोचेगा कि नहीं कि मुझे जहाँ मिले मैं वहाँ से प्रभावना दूँ, मतलब मैं लूट लूँ। हो सकता है आप नहीं करोगे, कोई सोच सकता है ऐसा लोभ के वश। तो ऐसी की ऐसी वहाँ लोभ करो मत करो। यहाँ परमात्मा का चरित्र जब सुने तो लोभ होना चाहिए कि परमात्मा प्रभावना बांट रहे हैं तो मैं लूट लूँ, उनके खजाने को लूट लूँ। वो अपना जीवन मेरे सामने खोल रहे हैं। कितने महान व्यक्तित्व कि उन्होंने अपनी सारी गलतियां हमको बता दी कि जो उन्होंने की, तो उस गलती को जान कर लें, समझ लें, और उस गलती को हम ना करें तो परमात्मा क्या बोलेंगे, तू मेरा सच्चा भक्त है, मैंने अपना जीवन भी तेरे सामने खोल दिया, सारी चीजें बता दी, अब तू समझ जा। नहीं समझेगा तो क्या होगा पता है? आनंद रंग जी बोल रहे हैं कि नहीं समझेगा तो मरेगा। इस जीवन में तो एक बार मरेगा, पर ये भाव मरण इस आत्मा का बार बार होगा। जैसे परमात्मा का 27 भाव तक हुआ तो अपना भी होगा। इसलिए परमात्मा बोल रहे कि मैं तेरे को उपहार दे रहा हूँ, तुझे अपना जीवन बता करके जा रहा हूँ, उस जीवन को देखते जा और समझते जा कि कैसा जीना चाहिए। कैसे सुनना इस ग्रंथ को? अब आप ग्रंथ सुनना प्रारंभ करेंगे, कैसे सुनना इस ग्रंथ को, किस तरीके से सुनना।
प्राइम मिनिस्टर के पास जाओगे, कभी आपको मौका दिया गया बाड़मेर के 5 लोगों को मोदी जी से मिलने का मौका दिया है 10 मिनट के लिए, किस तरीके से मिलोगे उनसे? वहां मिलने जाओगे उनके ऑफिस में तो ऐसा सोचोगे क्या कि बाड़मेर में क्या हो रहा है, घर में पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दुकान में ग्राहक आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, दुकान में नौकर ने दुकान खोली या नहीं खोली, मतलब मन वचन और काया कहाँ रहेगी? उस प्राइम मिनिस्टर के पास रहेगी ना। अगर नहीं रहेगी तो क्या बोलेंगे, इसने क्या किया, समय खो दिया। जो समय मिला था प्राइम मिनिस्टर से मिलने का, उस समय को खो दिया। अब ऐसी कैसी ग्रंथाधिराज हमको परमात्मा से मिलाने वाले हैं। वो दुर्भाग्य था हमारा कि उस दृश्य को देख नहीं पाए जिस दृश्य से परमात्मा महावीर बनने वाले थे, महावीर बनने वाले थे। पर ये सौभाग्य हमारा अभी भी है कि उस घटना को हम विजुलाइज कर सके, इस इमेजिनेशन से देख सके। तो कैसे सुनना इस कथा को, परमात्मा के चरित्र को कैसे सुनना? आंखों से सुनना कि कानों से सुनना? तो कहाँ से सुनना? हृदय से सुनना। हृदय में कान तो है नहीं, हृदय तो हमारा घर में है, नहीं बच्चों में नहीं है। अच्छा भी बच्चे को बुखार हो जाएगा और इधर भगवान महावीर की कथा चल रही है, किसको प्रायोरिटी दोगे आप? हाँ, तो मन की आंखों से सुनना। जब तक मन की आंखों से नहीं सुनोगे ना, तब तक इस कथाओं से कुछ ले नहीं पाएंगे हम। एक बार एक महिला कोलकाता में बाढ़ आया था, एक घटना सुनी थी हमने। उस घटना में एक महिला ने क्या किया, गरीब भिखारी महिला थी, फुटपाथ पर रहने वाली। तो कोई संस्था पीड़ितों के लिए धन इकट्ठा कर रही थी और वो रोड में घूम रहे थे धन इकट्ठा करने के लिए। तो उस महिला ने उनको पास बुलाया और अपनी साड़ी, जो फटी पुरानी साड़ी पहनी थी, मटमैली साड़ी पहनी थी, ऊपर में छत नहीं है रहने के लिए, फुटपाथ पर सोई है। उसने क्या बोला, भैया इधर आओ। और क्या किया, अपना गठान खोली साड़ी की और उसमें से कुछ पुराने पैसे निकाले, 10-20 के ऐसे नोट निकालते गई। उसको गिना, 138 रुपये और 70 पैसे आए। और क्या किया, दे दिया उनको कि बोला भैया ये बाढ़ पीड़ितों के लिए मेरी तरफ से सहायता है, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ। वो महिला ने 138 रुपये 70 पैसे जितना उसके पास था वो सारा का सारे दे दिया। अभी अंबानी से पूछेंगे कि सारी संपत्ति दे दो, दे देगा क्या? तो वो महिला अमीर है कि वो अंबानी अमीर है? महिला अमीर है, क्योंकि दिल अमीर है, दिल उदार है, दिल में बड़ापन है। अब उस महिला को हमने 2 दृष्टि से देख सकते हैं। या तो उसकी गरीबी को देख सकते हैं कि वो कैसी गरीब है, कैसे उसमें कपड़े पहनने के लिए भी पैसे नहीं है। और एक ये दृष्टि देख सकते हैं कि उसमें कितनी करुणा है, किसी के दर्द को पहचानने के कितने भाव हैं। तो ऐसी की ऐसी दृष्टि जिसमें हम सही वास्तविक पक्ष तक पहुंच पाए, परमात्मा के स्वरूप तक पहुंच पाए, ऐसी दृष्टि को लाना होगा। तभी इस कल्प सूत्र के माध्यम से हम परमात्मा महावीर को सही तरीके से पहचान पाएंगे। और अगर ये दृष्टि नहीं आई तो हर साल की तरह इस साल भी ये वांछन तो हो जाएगा, पर हमारे जीवन में कुछ ग्रोथ नहीं होगी, हमारा जीवन कुछ आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इसलिए मन की आंखें खोल करके क्या करना है, इस ग्रंथ को सुनना। अब आगे इस कल्प सूत्र को सुनने के लिए अब ज्ञानी पूछ रहे हैं हमसे कि हमारी पात्रता है या नहीं, पहले चेक कर लो। जैसे किसी बच्चे को डॉक्टर बनना है तो क्या पात्रता है, मिनिमम क्लास 12 पास होना चाहिए। 12 पास करेगा तभी एडमिशन मिलेगा मेडिकल कॉलेज में। तो वैसी की वैसी अब भद्रभाव स्वामी जी हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप यहाँ बैठे तो हैं इस ग्रंथ को सुनने के लिए, पर पहले अपनी योग्यता तो चेक करो कि आप योग्य हो कि नहीं। परमात्मा के जीवन को जीने के तो योग्य नहीं है अभी हम सब, पर परमात्मा के चरित्र को सुनने के योग्य है कि नहीं, ये भी चेक कर लो पहले। अगर योग्य नहीं हो तो पहले योग्यता लाओ, योग्य है क्या पर, योग्य है तो क्यों है, और योग्य नहीं है तो क्यों नहीं है, दोनों बताओ। क्या लगता है, योग्य हम? एक तरफ है जगत और एक तरफ है जगन्नाथ। जगन्नाथ मतलब भगवान है। भगवान को क्यों सुन रहे हैं, परमात्मा की जीवन दर्शन को क्यों सुन रहे हैं, इसका लक्ष्य क्या है हमारा, क्या लक्ष्य से सुन रहे हैं हम? हाँ, अगर यही लक्ष्य कि हमको भगवान बनना है तो शायद ज्ञानी बोले कि आप थोड़े योग्य हो, और इसके अलावा कोई और लक्ष्य है, कुछ और लक्ष्य से भगवान को कथा सुन रहे हो भगवान की, तो इसका मतलब अभी आप योग्य नहीं हो। वो अर्जुन योग्य थे। अर्जुन महाभारत के युद्ध के समय नारायण के पास आ रहे, श्री कृष्ण के पास। एक तरफ श्री कृष्ण निहत्ते खड़े हैं और एक तरफ श्री कृष्ण की चतुरांगिनी सेना खड़ी है। अर्जुन ने किसका चयन किया?
क्यों किया कृष्ण का चयन चतुरांगी, जबकि उन्होंने बोला था कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं कुछ कहूंगा नहीं, मैं कुछ करूंगा नहीं, पर फिर भी वासुदेव की का चयन किया, ना कि उनकी चतुरांगिनी सेना का चयन किया। क्योंकि लग रहा था उनको कि मेरे साथ भगवान है, मतलब मेरे पास सब कुछ है, मतलब भगवान मुझे तू ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे भावों के साथ अर्जुन ने क्या किया, उन कृष्ण का चयन किया। आज हम परमात्मा का चरित्र सुनने वाले हैं। हम किसके पीछे पागल हैं, पदार्थों के पीछे पागल है, परमात्मा के पीछे पागल है? पहले ये निर्णय करो। पदार्थों के पीछे पागल है तो परमात्मा के चरित्र सुनने की आवश्यकता ही नहीं है, फिर संसार में जाना चाहिए, क्योंकि वहीं आपको ये चीजें मिलेंगी। और अगर परमात्मा के पीछे पागल है, हे परमात्मा मुझे आपके जैसा बनना ही है, ये लक्ष्य है, मुझे आपके जैसा सुखी होना ही है, अब मुझे गुलामी नहीं करनी किसी की, ये लक्ष्य से सुनोगे तो शायद भगवान की कथा से कुछ अमृत निकाल पाएंगे। इसलिए पहले अपनी योग्यता बनाओ। बुद्ध हुए, बुद्ध के अनुयायी कौन हुए? बौद्ध हो गए, पर कोई बुद्ध नहीं बन पाया। मोहम्मद हुए इस दुनिया में, मोहम्मद के अनुयायी मुसलमान बन गए। ईसा मसीह हुए, उनके अनुयायी यीशु ईसाई धर्म वाले बन गए। और ऐसी जिन शासन में जिन भगवान हुए और उनके अपन जैन बन गए। पर परमात्मा क्यों नहीं बन पाए अपन अभी तक? क्योंकि हमारा लक्ष्य नहीं बना परमात्मा बनने का। परमात्मा को मानते हैं, परमात्मा की नहीं मानते, ऐसा ज्ञानी बार बार कहते हैं। इसलिए परमात्मा की मानना है तो परमात्मा बनना ही है, इस लक्ष्य से इस कथा को सुनना, तब जाकर के कुछ फायदा होगा। अब जो ग्रंथ हम पढ़ने जा रहे हैं, इस ग्रंथ की प्राचीनता, ये ग्रंथ कितना प्राचीन है, कोई बता पाएगा? किसी ने भी कुछ सुन रखा है इसके बारे में? कब रचा गया ये ग्रंथ? जैसे आप कुछ चीज खरीदते हो या कहीं जाते हो तो उसके बारे में पता करते हो कितना पुराना है, कहां से इसका लिंक है, इसका कनेक्शन कहां से, मेड इन इंडिया या मेड इन चाइना है। कोई सामान भी खरीदते तो उसके बारे में सब पता करते हैं। तो ऐसी की ऐसी जब हम इस ग्रंथ को 7 दिन सुनेंगे, इतना समय दे ही रहे हो आप, जो आप आधी घंटा प्रवचन नहीं सुनते, इन दिनों आप 2-2 घंटे प्रवचन सुनने के लिए तैयार हो, ताला लगा कर आए हो घर में। तो ये ग्रंथ की प्रामाणिकता क्या है, ये ग्रंथ कितना प्राचीन है? तो कहते हैं कि भद्रबाहु स्वामी ने इस ग्रंथ की रचना की है। कौन है भद्रबाहु स्वामी? 14 पूर्वधारी। परमात्मा महावीर के जाने के बाद लगभग 170 साल के बाद परमात्मा की आचार्यों की जो परंपरा हुई है, उसमें 7वें नंबर के आचार्य हुए कौन? श्री भद्रबाहु स्वामी जी। ये उवसग्रम स्तोत्र भी उन्होंने ही रचा है। ऐसे ये भद्रबाहु स्वामी कौन थे पता है? अंतिम 14 पूर्वधारी साधु भगवंत थे, जिनको क्या कहा गया? शुद्ध केवली। एक होते हैं केवली और एक होते हैं शुद्ध केवली। क्या फर्क है? मैंने थोड़े दिन पहले बताया था। शुद्ध केवली कौन होते हैं? जिनका ज्ञान शब्दों में, अर्थों में परमात्मा के ज्ञान की तरह है। मतलब जो परमात्मा प्रत्यक्ष रूप से पूरे विश्व को जान रहे हैं, ऐसा कहीं ऐसा परोक्ष रूप से, मतलब इनडायरेक्टली शुद्ध ज्ञान के माध्यम से कौन जा रहे हैं? ऐसे 14 पूर्वधारी जान रहे हैं। परमात्मा नरक को प्रत्यक्ष देख रहे हैं और ये 14 पूर्वधारी अपने ज्ञान से उस नरक का अनुमान लगा पा रहे हैं। परमात्मा इस विश्व की व्यवस्था में पुद्गल का परिणमन सहज देख रहे हैं, आत्मा का परिणमन भी सहज देख पा रहे हैं। और ये 14 पूर्वधारी अपने शुद्ध ज्ञान के बेस में पूरे विश्व की व्यवस्था कैसे चल रही है उसको देख पा रहे हैं। तो ऐसे अंतिम 14 पूर्वधारी मुनिराज ने इस कल्पसूत्र की रचना की। अब इन्होंने ये रचना कैसे की? तो कहते हैं कि जिन देशना जो होती है वो तीर्थंकर ही देते हैं। मतलब जो भी ज्ञान हमें मिल रहा है उसका मूल स्रोत कौन है? तो स्वयं तीर्थंकर परमात्मा होते हैं। इस विश्व में जो भी ज्ञान फैल रहा है, इन सारा का सारा ज्ञान की मेन गंगोत्री कौन है? शुरुआत कहाँ से हुई? तो कहते हैं कि परमात्मा के केवल ज्ञान के बाद समय समय पर तीर्थंकर आते हैं और समय समय पर देशना होती है और विश्व में ज्ञान का प्रचार होता है। और उस देशना को कौन झेलता है? तो गंधर्व भगवंत झेलते हैं। ये गंधर्व भगवंत अंतिम भाव को धारण करने वाले प्रबल विद्वान होते हैं। और ये क्या करते हैं? परमात्मा जितनी भी देशना देते हैं उसको क्या करते हैं? सूत्रबद्ध करते हैं, मतलब सूत्रों में लिखते हैं और 12 अंग ऐसे द्वादशांगी की रचना करते हैं। ये इसलिए जाना जरूरी कि कल्पसूत्र कितना इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता रहे हैं आपको। अब क्या करते हैं? जो आचार्य हुए बाद में भद्रबाहु स्वामी जी, उन्होंने क्या किया? जो 12 अंग हुए, 12 अंग मतलब परमात्मा का पूरा नॉलेज, केवल ज्ञान का, उस 12 अंग में जो 9वां अंग था, क्या था उसका नाम? दशाश्वत स्कंद, उसमें जो 8वां अध्याय है उसमें से ये कल्पसूत्र की रचना हुई है। मतलब 14 पूर्व 12 अंग में अंतिम
अंग है दृष्टिवाद, और दृष्टिवाद जो आज लुप्त हो चुका है पूरा, उसमें 14 पूर्व हुआ करते थे, उसमें से 9वां पूर्व और 90वें पूर्व का 8वां अध्ययन जिसका नाम था पजुष्णा कल्प। पजुष्णा कल्प मतलब पर्युषण में होने वाले कल्प के बारे में जो मर्यादा बताई जा रही है, उसको क्या किया, वहां से निकाल करके एक कल्प सूत्र शॉर्ट में, अभी इतना बड़ा लग रहा है पर फिर भी ये शॉर्ट है, आगमों में बहुत ज्यादा डिटेल में दिया हुआ है, तो उसको क्या किया, शॉर्ट में हम सब जीवों के लिए क्या किया, रचा गया है, साधु साध्वी जी भगवान के लिए रचा गया। तो ऐसा ये कल्प सूत्र जो कहां से लिंक्ड है, तो सीधा तीर्थंकर परमात्मा की वाणी से लिंक्ड है। अब 14 पुरुधारी भद्रबाहु स्वामी के बाद कौन हुए, स्थूलीभद्र हुए। स्थूलीभद्र जी को कितना ज्ञान था, 10 पूर्व का ज्ञान था। 10 पूर्व का ज्ञान स्थूलीभद्र जी ने लिया, पर आगे नहीं बढ़ पाए। क्यों नहीं आगे बढ़ पाए, तो ज्ञानी ने देखा, उन भद्रबाहु स्वामी ने देखा कि ये योग्य नहीं है ज्ञान लेने के लिए, तो क्या किया, 10 पूर्व का ज्ञान दिया, उसके बाद रोक दिया, तो वो योग्य नहीं लगे उन्हें, पर कल्प सूत्र हमारे तक पहुंचा दिया, तो उनके लिए हम योग्य लग रहे हैं क्या, तो योग्य तो हम भी नहीं है, पर हम सबका पुण्य उदय है कि ऐसा ये कल्प सूत्र हमारे तक पहुंच गया। ना जाने अगर कोई आचार्य भगवान ध्यान नहीं देते उस समय, तो ये कल्प सूत्र की महिमा का परंपरा आज तक यहाँ पहुंच नहीं पाती। तो पहुंचा है मतलब हम सबका महान पुण्य का उदय है, इसको हम सुन भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं और समझने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसा ये श्री कल्प सूत्र ग्रंथ, इसमें अब इसकी विषय वस्तु क्या है, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। इंडेक्स, कोई भी बुक को हम पढ़ते हैं तो उसके पहले अपन इंडेक्स देखते हैं कि उस विषय में क्या बताने वाले हैं। तो ऐसे ये कल्प सूत्र 3 भागों में विभाग है, इसके 3 खंड बनाए गए हैं। 3 खंड कौन कौन से बताएंगे कोई? सबसे पहले जिनेश्वर परमात्मा का चरित्र पहले विभाग में बताए जाएंगे, कुछ कुछ तीर्थंकरों के विशेष बताए जाएंगे और कुछ के सामान्य से बताए जाएंगे। ऐसे तीर्थंकरों के जीवन चरित्र का वर्णन पहले विभाग में किया गया है। दूसरे विभाग में स्थिविरावली, मतलब जो परमात्मा के शासन में अनेकान एक धुरंधर साधु भगवंत हुए, आचार्य भगवंत हुए, जिन्होंने इस शासन की आन बान शान को संभाला है और शासन की धुरा को संभालते हुए हमारे तक इस शासन को पहुंचाया है। ऐसे ज्ञानी गुरु भगवंतों के जीवन को जानने का प्रयास हम स्थिरावली में करेंगे, स्थिविरावली। और तीसरा विभाग कौन सा है? साधु समाचारी। साधु समाचारी मतलब जिसमें साधु की आचार व्यवस्था, जिन शासन में इस समस्त विश्व में बहुत सारे साधु हैं, पर जैन साधु की पहुंच उन सबसे बहुत ऊपर है। क्यों है? तो ऐसी आचार व्यवस्था परमात्मा ने दी। उस आचार व्यवस्था को जानने के लिए हम क्या करेंगे? उस साधु समाचारी को पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? साधु समाचारी का पालन तो हमको करना है, पर आपको क्यों बताया जा रहा है? क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि आप भी साधु समाचारी को जानेंगे तो आप सहयोगी बनेंगे साधु भगवंत को उनके आचार को पालने में। और अगर आपको नॉलेज ही नहीं होगा तो आप हमारे को संयम जीवन में सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको भी ये बताया जाता है। कहते हैं कि पहले सिर्फ तीसरा विभाग जो है साधु समाचारी का ही वांछन होता था साधु साध्वी के बीच, पर बीच में ऐसा समय आया जब जिनेश्वर परमात्मा के चरित्र को भी बताना जाना चालू किया गया और उसके बाद स्थिविरावली को भी बताना चालू किया गया। ये ग्रंथ सिर्फ साधु साध्वी के बीच बांटा जाता था, पर 980 वर्ष परमात्मा के जानने के बाद 980 वर्ष बाद एक समय घटना घटी और उसके बाद से ये कल्प सूत्र सारे विश्व में चतुर्वेद संघ के बीच बोलने का विधान चालू किया गया। क्या घटना घटी थी? तो एक राजा थे जिनका नाम था ध्रुव सेन। 980 वर्ष के बाद की घटना है परमात्मा के जाने के बाद। उन राजा जो बड़नगर गुजरात में एक राज्य था, वहां के राजा थे, बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ थे, पर एक जीवन में घटना घटी, उनका पुत्र अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ, बहुत कम समय में इस दुनिया से चला गया। राजा शोक में डूब गए और राजा ने क्या किया? कार्यभार जो था राज्य का कार्यभार वो सारा छोड़ दिया। कहीं उनका मन नहीं लगता था, ना व्यापार करते, ना राज्य का काम करते, ना सेना को संभालते, ना प्रजा को संभालते और ना ही धर्म आराधना करते। चातुर्मास का समय आया और चातुर्मास में एक आचार्य भवन अपने शिष्य समुदाय के साथ उस बड़नगर में चातुर्मास हेतु पधारते हैं। चातुर्मास लग जाता है, पर देखते कि कोई भी श्रावक श्राविका उपाश्रय में नहीं आते, ना धर्म की कोई चर्चा है, ना मंदिर में पूजा हो रही है, एकदम खालीपन जा रहा है चातुर्मास में। तो सोचते क्या हो गया इस नगर में, क्यों ऐसा हो रहा है? समय बिताते रहते हुए तो अपनी स्वाध्याय में लगे रहते हैं, पर जब पोल्यूशन का समय आता है तब भी देखते हैं कि कोई लोग आ नहीं रहे, कोई लोग धर्म के काम में जुड़ नहीं रहे, किसी को भी धर्म करने की कुछ इच्छा नहीं हो रही है। तब फिर पूछते हैं लोगों से कि ऐसी क्या बात है?
तो कहते हैं कि राजा शोक में, राजा स्वयं ने धर्म को छोड़ दिया है, तो हम भी क्या कर रहे हैं, धर्म को नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जैसी राजा है वैसी प्रजा है। तो आचार्य भवन सोचते कि ये तो बहुत गलत हो रहा है, जो धर्म को आत्मा को शांति दे सकता है उस धर्म को ही राजा ने छोड़ दिया। तो राजा के पास स्वयं दरबार में पहुंचते हैं आचार्य भवन और राजा का शोक दूर करते हैं। कहते हैं कि जहाँ संयोग है वहाँ तो वियोग है ही, अब पुत्र का जाना लिखा था इसलिए चले गया, अब आप क्या करो, उस धर्म आराधना में वापस लगो। तो बोलते मैं कैसे मन को लगाऊं? तो कहते हैं कि आप आइए उपाश्रय में, हम आपको ऐसा ग्रंथ सुनाएंगे जिसके माध्यम से आपका मन भी शांत होगा और पुनः वापस अपनी जिंदगी में क्या करेंगे, वापस शांति का अनुभव करेंगे। और ऐसा करके उस समय आचार्य भगवंत ने नई परंपरा का निर्माण किया और श्री कल्पसूत्र ग्रंथ को, जो श्री साधु साध्वी अपने आपस में सुनते थे और पढ़ते थे, उसका वांचन अब आपके सामने, मतलब श्रावक श्राविका के सामने प्रारंभ हुआ। उस टाइम उस आचार्य भवन ने किया और ऐसे उस समय धीरे धीरे ऐसा प्रचार हो गया और सब ने क्या किया, जो साधु साध्वी भगवान भारत में उस समय विचर रहे थे, उन्होंने क्या किया, सबको फिर कल्पसूत्र की वांछना देना प्रारंभ किया। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये कल्पसूत्र हमारे तक पहुंचा। अब बहुत बड़ी एक बात, ये कल्पसूत्र जो हम आसानी से सुन पा रहे हैं अभी, ये कल्पसूत्र आसानी से पहुंचा नहीं हमारे पास, इसमें भी बहुत बड़ी प्रक्रिया गुजरी है, तब जाकर के आज हम इस हिंदी को सुन पा रहे हैं। हिंदी में जो कल्पसूत्र बना हुआ है कैसे सुन पा रहे हैं, तो इसकी एक प्रक्रिया वो भी 2 मिनट में शॉर्ट में जानते हैं कि जो मूल ग्रंथ है कल्पसूत्र, जो भद्रबाहु स्वामी ने लिखा है, ये प्राकृत भाषा में लिखा है, जो हम अभी नहीं जानते। ये प्राकृत भाषा में बहुत साल पहले उन्होंने लिखा था। समय के साथ क्या हुआ, इस प्राकृत भाषा को समझना आसान नहीं हुआ, लोगों को बहुत कठिन लगने लगी। तब क्या किया गया, तब कुछ समय जब बीता तो जो मूल ग्रंथकार थे भद्रबाहु स्वामी, उनके ग्रंथ का आधार लेकर के समय समय पर कई उपाध्याय भगवंत और आचार्य भगवंतों ने क्या किया, संस्कृत में टीका लिखी। मतलब पहले बीज रूप में तो उन्होंने लिख दिया भद्रबाहु स्वामी ने, उसके बाद समय से क्या किया, एक संस्कृत के टीकाकार श्री लक्ष्मी वल्लभ विजय जी महाराज साहब हुए, उन्होंने क्या किया, इस पर टीका लिखी संस्कृत पर समय जब और आगे बढ़ा, हमारा पंचम काल में हम जब 500-700 साल पहले की बात में देखें तो ये संस्कृत भी क्या हुआ, धीरे धीरे समझ नहीं आने लगी। तो कई आचार्य भगवंतों ने इसका अनुवाद फिर किया और उसको और सरल किया। और अभी वर्तमान में कुछ साल पहले 70-80 साल 90 साल 100 साल के अंतर्गत श्री आनंद सागर श्री जी महाराज साहब हुए खतरगज की परंपरा में, उन्होंने श्री लक्ष्मी वल्लभ विजय जी महाराज साहब के जो संस्कृत अनुवाद किया है उसकी टीका का अनुवाद हिंदी में किया और आज खतरगज की परंपरा में उसी हिंदी अनुवाद का वांचन समस्त श्री संघों के समक्ष किया जाता है। तो ऐसे प्राकृत भाषा और फिर संस्कृत भाषा और उसके बाद हिंदी भाषा और अब तो कई भाषाओं में अनुवाद हो रहा है, ऐसे करके ये ग्रंथ हमारे तक पहुंचा। तो इस ग्रंथ की बलिहारी है कि ज्ञानियों की बलिहारी है, ज्ञानियों के प्रति कृतज्ञता है कि उन्होंने इस ग्रंथ को हमारे तक, हमारे जैसे कम बुद्धिजीवी लोगों के लिए हमारे को अवेलेबल कराया, मतलब सुलभ कराया। तो ऐसे इस ग्रंथ को आप वांचन प्रारंभ करेंगे। कहते हैं कि कल्पसूत्र को 21 बार जो सुनता है, जो सुनाता है और सुनाने में सहयोगी बनता है, ऐसे तीनों ही लोग अगर मन वचन काया कि त्रिकरण योग से, भावों से और आत्मज्ञान पूर्वक कहते सुने तो क्या होता है, 6 से 7 बार में, 7 से 8 बार में मोक्ष रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति होती ही है, ऐसा ज्ञानियों का कथन आया है। तो ऐसे मनोयोग से पूरे विचारों को समाप्त करते हुए और इधर सिर्फ ग्रंथ में एकाग्र होकर के इस ग्रंथ को हम श्रवण करना प्रारंभ करेंगे अब। और एक जगह पर लिखा था, मैंने कल पढ़ा था कि अगर इस ग्रंथ का वांचन करते समय हमको घर की भी याद आ रही है, दुकान की भी याद आ रही है, पारिवारिक रिश्तेदारों नातों की भी याद आ रही है, किसी की भी याद आ रही है, तो हम घोर अशातना कर रहे हैं ग्रंथादिराज की, उन भद्रबाहु स्वामी श्रुत केवली की और ऐसी जिनवाणी माँ की। तो ऐसा ना हो, बार बार मन इधर उधर जाए भी तो उसको पुनः एकाग्र करके उल्लास भाव से कि मुझे परमात्मा बनने का मार्ग मिल रहा है, मानो एक रेसिपी मिल रही है जिसके माध्यम से ये आत्मा शव से शिव बन जाए, जन से जिन बन जाए और नर से नारायण बन जाए। ऐसी यात्रा हम प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले किसी भी ग्रंथ को हम प्रारंभ करते हैं तो मंगलाचरण होता है। मंगलाचरण मतलब क्या होता है, आप लोग जब कोई कार्यक्रम होता है तो नवकार मंत्र से मंगलाचरण करते हैं ना, तो ऐसी की ऐसी ग्रंथकार भगवान भी मंगलाचरण कर रहे हैं। मंगलाचरण क्यों करते हैं, कोई बताएगा मंगलाचरण क्यों करते हैं? हाँ, क्योंकि एक शुभ काम प्रारंभ कर रहे हैं और एक बहुत बड़ा बेड़ा उठा रहे हैं, परमात्मा के चरित्र को लिखने का अभ्यास कर रहे हैं, मतलब सूर्य को दीपक दिखाने जैसा काम कर रहे हैं। तो ऐसे ग्रंथ को मैं लिख तो रहा हूँ, एक दुस्साहस तो कर रहा हूँ,
पर मेरा ये ग्रंथ निर्विघ्न पूर्ण हो जाए, कोई बाधा ना आए, इस हेतु से मैं मंगल आचरण कर रहा हूँ। मेरे पाप गलते जाए, मैं दूसरों को सुनाने के लिए ग्रंथ नहीं लिख रहा हूँ, मेरी आत्मा पवित्र होते जाए, इस हेतु से मैं ग्रंथ लिख रहा हूँ। और क्या होता है उद्देश्य मंगलाचरण करने का, कि वो अपना अहोभाव परमात्मा के प्रति व्यक्त करते हैं कि मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, जो मैंने गुरुओं से समझा है, जो परमात्मा का मुझे ज्ञान मिला है, उसी को मैं शॉर्ट में लिखने का अभ्यास कर रहा हूँ। मतलब अपनी गुरुता को प्रकट करते हैं, अपने विनय भाव को प्रकट करते हैं। और ये ग्रंथ किस धर्म का है, ये ग्रंथ किस धर्म का है, ये भी मंगलाचरण के माध्यम से ही पता चलता है। क्योंकि देखो भारत में अनेकानेक धर्म है, उसके अनेकानेक ग्रंथ लिखे गए, तो ये ग्रंथ कौन से धर्म का है, जिन शासन का ये ग्रंथ है, ये पता कैसे चलेगा। तो मंगलाचरण जो करते हैं उसमें आराध्य जो हमारे इष्ट देव होते हैं उनकी स्तवना होती है, तो उसके माध्यम से पता चलता है कि ये ग्रंथ किस दर्शन का है, जैन दर्शन का है कि बौद्ध दर्शन का है कि हिंदू दर्शन का है। तो ऐसे मंगलाचरण के बहुत सारे उद्देश्य हैं। अपनी लघुता को प्रकट करते हुए ज्ञानी क्या कर रहे हैं, सर्वप्रथम मंगलाचरण कर रहे हैं। हम मंगलाचरण अभी थोड़ी देर पहले पूज्य महाराज साहब ने किया था, अभी हम भी थोड़ी देर बाद इस मंगलाचरण को पुनः एक बार श्रवण करेंगे जब ग्रंथ में हम आगे बढ़ेंगे। अब इस ग्रंथ में सबसे पहले कौन सी बात कही गई है, अब इस ग्रंथ का वांचन हम चालू कर रहे हैं। किस चीज को सबसे पहले बताया गया है ग्रंथ में, कोई बताएगा क्या बताया जाता है सबसे पहले। आप हर साल सुनते हैं, सबसे पहले क्या बताया जाता है ग्रंथ में। श्री कल्प सूत्र ग्रंथ में सबसे पहले किसका वर्णन आ रहा है, महावीर स्वामी का। अरे वो तो बहुत बहेंगे, अभी टाइम है उनको आने में। किसका वर्णन आता है, इतने सारे लोग में कोई नहीं जानता, मतलब सब सो रहे हो, हर साल सोते हो। सबसे पहले वर्णन आ रहा है 10 कल्पों का, कल्प आचार व्यवस्था का वर्णन आ रहा है। इतने बड़े ग्रंथ में परमात्मा का चरित्र तो बाद में बताया जाएगा, सबसे पहले 10 कल्पों को बताया जा रहा है। क्यों बताया जा रहा है सबसे पहले कल्प को, सबका रीजन पता होना चाहिए, क्यों ऐसा बोला जाता है। करने योग्य काम तो पहले बताया जाएगा, तो करने योग्य काम तो आत्मा को परमात्मा बनाना है। जैसे परमात्मा को मतलब ये 22 तीर्थंकर तक ये करते थे वो, तो ये सब क्यों बताया जा रहा है हमको पहले, हमारे को इससे क्या मतलब। तो कहते हैं ये कल्प सूत्र साधु भगवंतों के लिए लिखा गया था, जब लिखा गया था तो साधु साध्वी जी भगवंतों के लिए। तो ये जो आचार व्यवस्था है वास्तव में ये सबसे मुख्य है। परमात्मा महावीर किसी भी श्रवण भगवंत को, किसी भी साध्वी जी भगवंत को प्रचारक नहीं बनाना चाहते थे, प्रभावक बनाना चाहते थे। तो प्रभावक कौन बनेगा, जिसका आचार चुस्त होगा, जो अपनी पालनी में चुस्त होगा, जो चारित्र में सबसे आगे होगा। जो दिखता है वही बिकता है, चारित्र की ही पूजा है हमेशा। अगर अभी मैं यहाँ मोबाइल लेकर के बैठूं और इधर प्रवचन दूं आपको, तो आप सुनेंगे पर नहीं सुनेंगे, आपको मेरा आचरण दिखेगा कितना नीचे गिरा हुआ है, तो ये व्यक्ति गलत है। इसका मतलब सबसे पहले परमात्मा साधुओं को क्या बोल रहे हैं, इस आचार व्यवस्था में आ जाओ, उसके बाद फिर आराधना करो। मतलब पहले अपना आचार, अपना डिसिप्लिन सबसे मुख्य है। परमात्मा महावीर तो 2500 साल पहले चले गए, 18,000 साल तक ये शासन चलेगा। कैसे चलेगा, तो इस आचार के बेस में ही चलेगा। ये आचार है तो जिन शासन है। जिस समय साधु भगवंत इस दुनिया से जाएंगे, 18,000 साल के अंत में अंतिम साधु भगवंत होंगे, दुख सहसूरी, उसके बाद ये शासन का लोप हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि आचार को पालने वाले कोई नहीं रहेंगे, तो ये शासन भी नहीं रहेगा। उस टाइम परमात्मा महावीर का कोई आगम नहीं बचेगा, 10वें कालिक अंतिम आगम रहेगा, वो भी उस आचार्य के जाने के बाद वो आगम भी लोप हो जाएगा। तो ऐसे आचार की महिमा पहले बताई जा रही है और 10 कल्पों का वर्णन किया जा रहा है यहाँ पर। मतलब यहाँ पे परमात्मा महावीर और पहले तीर्थंकर कौन थे, आदिनाथ भगवान। आदिनाथ भगवान और परमात्मा महावीर को एक कैटेगरी में रखना है भी अपन को, और बीच के जो 22 तीर्थंकर हैं उनकी एक अलग कैटेगरी है। मतलब ये दो अलग अलग कैटेगरी में साधु भगवंतों को क्या बनाया गया है, उनकी आचार व्यवस्था बनाई गई है। मतलब परमात्मा महावीर और आदिनाथ भगवान के साधुओं की अलग मर्यादा चल रही थी, और बीच के जो 22 तीर्थंकर साधु भगवंत होते हैं उनकी मर्यादा अलग चलती है। तो ऐसी क्या क्या मर्यादा है उसको हम सुनना चालू करेंगे, और ऐसी मर्यादा अलग क्यों बनाई गई है उसको भी हम बाद में सुनेंगे। तो सबसे पहली मर्यादा जो हमको ज्ञानियों ने मतलब बताई, जो साधु साध्वी जी भगवंत के लिए, आपको भी इसलिए जानना है क्योंकि आप साधु भगवंत से जुड़े हुए हो, आप हमारे को सहयोग करोगे, आपको पता रहेगा तो ही सहयोग कर पाओगे। पहली मर्यादा का नाम क्या है, अचेलक। अचेलक मर्यादा, पहले कल्प का नाम आ रहा है अचेलक। परमात्मा महावीर और परमात्मा आदिनाथ और 22 के 22 तीर्थंकर जो होते थे वो कैसे होते थे पता है, वे वस्त्र धारण नहीं करते थे, सिर्फ और सिर्फ देव दूषित
प्रदान किया जाता था, और वो भी 12-13 महीने, और किसी किसी का तो कुछ समय के लिए रहता और वो छूट जाता, उसके बाद वो हमेशा नग्न अवस्था में विचरण करते। पर उनके साधुओं के लिए क्या व्यवस्था थी? परमात्मा का जीवन अलग चलता है, उनके साधुओं का जीवन अलग चलता है। तो पहला ग्रुप है, पहला ग्रुप कौन सा है? आदिनाथ और भगवान महावीर। और दूसरा ग्रुप कौन सा है? बीच के 22 तीर्थंकर। तो मैं दोनों की मर्यादा बताते जाऊंगा, आप सुनते जाना। अब आप भगवान महावीर के समय के श्रावक हो, तो पहले आदिनाथ भगवान और महावीर के समय के साधुओं की क्या व्यवस्था है कपड़ों की? कैसे कपड़े पहनते हैं वो? रेमंड्स के पहनते हैं कि बॉम्बे डाई के पहनते हैं? नहीं पहनते बॉम्बे डाई के, हमको तो वही पहनाते हो आप लोग अच्छे अच्छे। श्वेतहंस, परमहंस, क्या बोलते हो, गोल्डन बुच, ऐसे ही सब वैरायटी लाते हो, 1,000 2,000 रुपए मीटर। तो ऐसे कपड़े पहनते हैं, पर ऐसी व्यवस्था नहीं है। परमात्मा, पहले परमात्मा और अंतिम परमात्मा के समय जीर्ण शीर्ण वस्त्र पहनने की व्यवस्था है। साधु कैसे वस्त्र पहनते थे? जीर्ण शीर्ण। अब जीर्ण शीर्ण का मतलब क्या होता है? मतलब जो गल गए कपड़े, जो अब काम के योग्य नहीं है, ऐसे कपड़ों को वो धारण करते थे। तो बोलोगे महाराज साहब आप तो भगवान महावीर के साधु हो कि नहीं? फिर नहीं है ना, तो वास्तव में नहीं। अभी परमात्मा महावीर ने जो व्यवस्था दी उसके हिसाब से हम नहीं जी पा रहे। क्यों नहीं जी पा रहे? उसमें कारण आप ही लोग हो। अभी तो कारण आप लोग हो, पहला कारण तो आप ही लोग हो। क्योंकि देखो, पहले के जमाने में जब भगवान महावीर के समय साधु होते थे, उस समय श्रावक धोती दुपट्टा पहनते थे। तो वो जो धोती दुपट्टा पहन करके जो उनके खराब हो जाते थे, उस धोती दुपट्टा को ये साधु बेरते थे कि भैया अब आप नहीं पहन रहे हो, आपका प्रयोजन हट गया है और आप दे सकते हो तो हमें दे दो। और आपका पहना हुआ कपड़ा ये साधु भवन पहनते थे। अब चूंकि आपने पहनना छोड़ दिया है तो साधु भवन तो उस कपड़े को बेर ही नहीं सकते, तो इसलिए क्या होता है, साधु को नए कपड़े लेना पड़ता है। तो ऐसे पहले और अंतिम के समय जीर्ण शीर्ण वस्त्र पहना है, जो अल्प मूल्य वाले वस्त्र हो, जिसकी कोई वैल्यू नहीं हो, और जिसको पहनने के बाद साधु भवन तो को राग पैदा ना हो, कोई अट्रैक्शन का भाव पैदा ना हो, मान का शय पैदा ना हो, और साधु को देख करके कोई उस पर आकर्षित ना हो, ऐसे कपड़े पहनते थे। और कपड़ों की मर्यादा भी कितनी, 1-2 वस्त्र पहनते थे, और वो जब खत्म हो जाता तब नए वस्त्र लेते वो, लेकिन पहना हुआ ही वस्त्र लेते। और जो बीच के तीर्थंकर थे वो कैसे पहनते थे उनके साधु? तो उनको ऐसी कोई मर्यादा नहीं थी, वो चाहे तो नया, चाहे तो बहुमूल्य, और चाहे तो रंगीन कपड़े भी शायद पहन सकते थे, गेवरा रंग पहन सकते थे। ऐसा एक जगह है कि वो ऐसे कपड़े भी धारण कर सकते थे। समय से साधुओं को ऐसी मर्यादा मिली थी कि आप बहुमूल्य वस्त्र भी पहन सकते हो, रंगीन वस्त्र भी पहन सकते हो, कीमती वस्त्र भी पहन सकते हो, और नए कपड़े भी लेकर के पहन सकते हो। ऐसी उनकी मर्यादा थी, बताएंगे बाद में, अभी समझते जाओ। अब दूसरी मर्यादा, दूसरी मर्यादा कौन सी है बताते जाओ आप लोग। दूसरी मर्यादा आ रही है औदेशिक। औदेशिक, अब आहार संबंधी मर्यादा आ रही साधु की। साधु को आहार कैसा लेना? तो पहले और अंतिम तीर्थंकर के परमात्मा के समय कैसी व्यवस्था थी? औदेशिक शब्द से मतलब नहीं कर रहे हैं, अगर साधु भवन के उद्देश्य से आहार बनाया गया है तो वो आहार साधु भवन को नहीं कलपता है। किसी और साधु के उद्देश्य से बनाया गया है तो दूसरा साधु उसको नहीं ले सकता। 22 की बात, अभी मैं पहले और अंतिम की बात कर रहा हूं। तो पहले और अंतिम के समय ये व्यवस्था है कि उद्देश्य से बनाया हुआ आहार नहीं कलपता साधु भवन को। कहते हैं कि आधा कर्मी का सेवन कर रहा है साधु तो महामिथ्यात्व का बंद कर रहा है, नरक में जाने तक का काम कर सकता है साधु, ऐसा कहा जाता है। तो अब ये मर्यादा का पालन आज नहीं हो पा रहा है पूरी तरीके से, क्योंकि श्रावक जीवन की व्यवस्था पूरी अस्त व्यस्त हो चुकी है। आपके उठने का समय अलग, आपके भोजन करने का समय अलग, आपकी नौकरसी करने का समय अलग, आपके दिन की रूटीन पूरी अलग हो चुकी है। तो साधु भवंतों की भी रूटीन पूरी चेंज हो गई है। आपके घर में न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, 2 लोगों के लिए आप खाना इतना सा बनाते हैं कि साधु भवंत आते हैं तो कई बार साधु भवंतों को गुच्छी पहना नहीं पाते। कई जगह ऐसी परंपरा बन गई कि बताए बिना कोई साधु भवन को आहार नहीं मिलता। और जब कभी गए नहीं साधु भवन तो ले जाने वाला क्या बोलता है कि बरसात तो चलना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने आज वहाँ बोल दिया है नहीं जाओगे तो हमको वो बहुत बोलेंगे। मतलब हमारी व्यवस्था पूरी बिगड़ चुकी है। पर गंभीरता से सोचना होगा कि साधु भवन को आहार व्यवस्था में सहयोग नहीं मिल पा रहा है तो नुकसान हमारा कुछ नहीं है, हमारी व्यवस्था बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। थोड़ा दोष लगाना पड़ेगा पर हो जाएगी हमारी व्यवस्था, पर आपका नुकसान जबरदस्त हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जब साधु भवंतों को आहार नहीं मिलेगा तो साधु अच्छे रहेंगे नहीं, और साधु अच्छे नहीं रहेंगे तो श्रावक का जीवन भी अच्छा नहीं रहेगा। श्रावक को संस्कार देने वाला कौन रहेगा? ये समाज पूरा बिखर जाएगा। और फिर क्या होगा, एक समय के बाद इस पाश्चात्य का बोलबाला हमारे घर पर आ जाएगा। तो साधु भवंतों की आहार व्यवस्था में साधु भवन
उनके शरीर का बल तो कमजोर है ही, पर कहीं ना कहीं आप भी निमित्त बन रहे हैं कि उनकी आहार व्यवस्था में आप सहयोग दे नहीं पा रहे हैं। और थोड़ा बहुत अपने जीवन को चेंज करें, अपनी शैली को चेंज करें जीने की, तो शायद आप बहुत हद तक साधु भवंतों को प्राशुक आहार लेने में, निर्दोष आहार लेने में सहयोग कर सकते हैं। अब 22 तीर्थंकर के समय कैसी व्यवस्था थी? तो उनके समय के साधु औदेशिक आहार नॉर्मली तो नहीं लेते, पर किसी विशेष साधु भवन के निमित्त से कुछ आहार बनाया गया है तो वो ले सकता है, लेकिन दूसरे साधु भवन नहीं लेंगे। समझ आया? कोई पर्टिकुलर एक साधु के लिए कोई निमित्त से आहार बनाया गया, मतलब उनके लिए स्पेशली बनाया गया वो आहार, तो वो साधु तो ले सकते हैं, पर जो दूसरे साधु हैं उनके समाज के, उनके ग्रुप के, वो नहीं ले सकते। तो ऐसे औदेशिक आहार नॉर्मली वहाँ भी ग्रहण नहीं किए जा सकते थे, पर उनको दोष नहीं है, उनके समय ऐसा बताया जाता है। उसका रीज़न क्या है वो सब मैं बाद में बताऊँगा। अब तीसरा कल्प यहाँ पे बताया जा रहा है शय्यातर। शय्यातर मतलब क्या? शय्यातर, शैया मतलब होता है रहने की जगह। जो साधु भवन को रहने की जगह दे वो क्या हो जाए? शैया देने वाले हो गए। और तर रुका हुआ, तर पीछे शब्द तर, शैया दे करके जो तिरने का काम करे, ऐसे श्रावक को क्या बोला? शय्यातर। गोचरी का लाभ बड़ा है कि शैया का लाभ बड़ा है? लगता क्या है, लेकिन आप शैया के लिए कभी विनती नहीं करोगे, पर गोचरी लेने के लिए कितनी विनती करोगे? आओ महाराज साहब आओ। पर सोचो, साधु को रहने की जगह ही नहीं मिलेगी तो साधु गोचरी ले ही नहीं सकता। पहले छत चाहिए, उसके बाद गोचरी की व्यवस्था चाहिए। अब यहाँ पे शय्यातर का कल्प क्या बताया जा रहा है साधुओं के लिए? कि जो पहले साधुओं के लिए ऐसे उपाश्रय बने नहीं रहते थे, ये उपाश्रय भी वास्तव में साधुओं के लिए नहीं होते, आपके लिए होते हैं। क्योंकि पूरी जगह में तो आप पाप भी करते रहते हो, तो आप अपना एक स्थान बनाते हो जहाँ मैं थोड़े समय आकर के धर्म करूँ, और जब गुरु भवन आते हैं तो आपकी आज्ञा लेकर के ये आपके स्थान में रुकते हैं। तो जो आप जगह देते रहने के लिए, तो साधुओं का एक कल्प होता है कि आप जिसके यहाँ रुक रहे हो, जिसकी जगह पर रुक रहे हो, जिसने आपको अपना घर दिया है रुकने के लिए, उसके घर से और कुछ चीज़ मत लो, मतलब उसको और बर्डन मत दो। मतलब आपको रहने की जगह दी, इसने बहुत बड़ा उपकार किया साधुओं के ऊपर, तो उसको अब चूसो मत और बर्डन मत दो। तो मतलब शय्यातर मतलब जिस घर में हम रह रहे हैं उस घर से आहार पानी आदि कुछ विशेष चीज़ें वो ले नहीं सकते। तो कौन कौन सी विशेष चीज़ें पता है क्या आपको? तो साधु जहाँ पे शय्यातर करता है उसके घर से आहार नहीं लेता, कोई मूल्यवान वस्तु नहीं लेता, रजोहरण, पात्रे, कामली, कपड़े आदि चीज़ें नहीं लेता। मतलब ऐसी बहुमूल्य वस्त्रें उस शय्यातर के घर से नहीं ले सकता। क्यों बोला ऐसा भगवान ने? कि कभी भी ऐसा गृहस्थ को भाव नहीं आना चाहिए साधु के प्रति कि देखो साधु मेरे पर आके बोझ बन गए, तो उसने रहने की जगह दी है, यही बहुत बड़ा काम किया है, इसलिए अब दूसरा उससे कोई डिमांड मत करो। कितनी सोच सही रहेगी भगवान की, कितनी दूर तक उन्होंने सोचा। अब तो ऐसे शय्यातर के घर से हम कुछ बहुमूल्य चीज़ें जो हमारे उपयोग में आती है साधु जीवन में वो नहीं ले सकते, पर कुछ चीज़ों की छूट है वहाँ से लेने की। तो कौन सी चीज़ों की छूट है? तो पढ़ने के लिए पाटे लेना है, सोने के लिए पलंग लेना है, कभी कोई पात्रा लेना है मतलब पानी आदि रखने के लिए, कभी कुछ राख आदि लेना है, कभी कुछ ईंटें आदि लेना है तो ले सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें हम ले करके वापस दे देंगे, इसमें बर्डन नहीं आएगा। पर जो चीज़ कंज्यूम हो जाएगी, जो चीज़ खत्म हो सकती है, ऐसे आहार आदि बहुमूल्य चीज़ों को, कपड़े आदि, पात्र आदि, रजोहरण आदि, ऐसी चीज़ों को नहीं लेना है। अब वर्तमान में क्या व्यवस्था चल रही है? वर्तमान में खड़तरगच्छ में ये व्यवस्था चल रही है कि जब साधु शय्यातर करता है, पहले कहीं पर भी आता है, रुकता है, तो 3 दिन तक शय्यातर का विधान अभी अलग चल रहा है। पहले दिन इंद्र महाराजा का शय्यातर करता है, क्योंकि समस्त पृथ्वी, भारतवर्ष अभी इंद्र महाराजा के कब्जे में, मतलब उनका अधिकार चल रहा है यहाँ पर। तो पहले दिन उनका शय्यातर लेता है, उनकी आज्ञा से रहता है। दूसरे दिन नगर का जो महाराजा है, जो उत्कृष्ट व्यक्ति है, उनका आज्ञा लेता है, फिर सेठ का आज्ञा लेता है। ऐसे 3 दिन तक शय्यातर करता है। उसके बाद चौथे दिन से फिर एक एक व्यक्ति का शय्यातर करता है, और जिस दिन जिसका शय्यातर करता है उसके घर से आहार पानी कुछ भी नहीं लेता। अगर आहार पानी बैर लिया तो उसको फिर प्रायश्चित करना पड़ता है, धोखे से भी बैर लिया तो। इसलिए शय्यातर पिंड का बहुत बड़ा महत्व है। और 22 तीर्थंकरों के शासन में भी शय्यातर का यही सेम रूल है, वहाँ पर भी वो शय्यातर पिंड नहीं ले सकते। ठीक है। अब उसके आगे का 5वां कल, चौथा कल, राजपिंड। राजपिंड मतलब साधु की चौथी मर्यादा बताई जा रही है, राजपिंड। राजपिंड मतलब जो राजसी घराने हैं, जो राजा आदि का घर है, मंत्री आदि का घर है, जो बड़े बड़े व्यक्तियों का घर है, जहाँ पर तामसिक आहार बनता है, जहाँ पे गरिष्ठ भोजन बनता है, जो आहार साधु को साधु की चर्या से गिरा सकता है, पतन करा सकता है, राग पैदा करा सकता है, विकार पैदा करा सकता है, ऐसी राजसी पिंड को साधु को नहीं बैठना है।
नहीं बैठना है। तो ऐसे साधु नहीं बैठ सकते राजसिक पिंड को। मतलब कुमारपाल महाराजा हेमचंद्राचार्य के शिष्य थे, श्रावक अवस्था में शिष्य थे, पर हेमचंद्राचार्य जी ने पूरे आजीवन कुमारपाल महाराजा के घर से एक बूंद पानी भी नहीं बह रहा। क्यों नहीं बह रहा? कि राजसी घराना है, कहीं मेरे साधु पतन में ना आ जाए। तो ऐसे राजघराने का पिंड बहने की मनाही की गई है, क्योंकि साधु को अपने संयम की सुरक्षा करनी है। वहाँ का पिंड बार बार लेगा तो राग बढ़ेंगे, प्रमाद बढ़ेगा, स्वाध्याय से मन हटेगा और वापस संसार में जाने का मन करेगा। इसलिए ऐसे घरानों का पिंड नहीं लेना। पर 22 तीर्थंकर के शासन में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, वे वहाँ से पिंड ले सकते हैं। अब आगे पांचवा कल्प क्या बताया जा रहा है? कृति कर्म। लिख लो कृति कर्म। कृति कर्म मतलब क्या? ये कितनी सुंदर व्यवस्था दी परमात्मा महावीर ने, प्राचीन भारतीय संस्कृति को ही यहाँ पर लाया कि साधु जीवन में विनय का व्यवहार कैसे होगा, कौन किसका विनय करेगा। तो जो दीक्षा पर्याय में बड़ा है उसका विनय उससे छोटा वाला करेगा। मतलब हर छोटा साधु अपने बड़े साधु को वंदन करेगा। 11 साल का कोई बच्चे ने दीक्षा ली है और उसके बाद कोई 80 साल के व्यक्ति ने दीक्षा ली है, तो वो 80 साल का व्यक्ति 11 साल के साधु को वंदन करेगा। मतलब यहाँ साधु जीवन में दीक्षा पर्याय के हिसाब से क्या होता है? वंदन व्यवहार होता है। पर इसमें कुछ अपवाद है। अगर पुत्र ने पहले दीक्षा ली है और पुत्र की दीक्षा लेने के बाद 8-10 साल के बाद पिता ने दीक्षा ली है, तो पिता पुत्र को वंदन नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि पिता ने जब पुत्र को दीक्षा की अनुमति दी थी, जब उसने दीक्षा ली थी, तब उसने बहुत बड़ा उपकार किया था। तो उस उपकार को याद रखते हुए पिता से वंदन नहीं कराया जाता। ऐसी माता और पुत्री के समय भी चलेगा। ऐसी बड़ा भाई अगर दीक्षा बाद में ले रहा है और छोटे भाई ने पहले दीक्षा ले ली है, तो छोटे भाई को सिर्फ हाथ जोड़कर मथेन वंदामी बोलेगा, पूरे खमाशनों से वंदन नहीं करेगा।